भोजपुरी और विवाद, इन दोनों शब्दों का संबंध इतना गहरा हो गया है कि मानो अब अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा उदाहरण अरविंद अकेला कल्लू वाले मामले को ही ले लीजिए। एक स्टेज शो में उन्होंने एक गाना गा दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और वो विवाद अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी विवाद के बारे में फिर से चर्चा करने आए हैं। किसने अरविंद अकेला कल्लू पे अब एफआईआर कर दिया है, क्यों एफआईआर हुआ है और एफआईआर होने के बाद क्या अरविंद अकेला कल्लू को अब जेल जाना पड़ेगा। साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। आखिर खेसारी लाल यादव के एक गाना का पोस्टर सड़कों पर से क्यों निकाला जा रहा है और किसके द्वारा निकाला जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप मगधी माटी के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे होंगे। खास निवेदन ये कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आते हैं खबरों पे। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक शो हो रहा था अरविंद अकेला कल्लू और अनुपमा यादव का। उस शो में अरविंद अकेला कल्लू, हालांकि उन्होंने माफीनामा में कहा था कि फ्लो में गाना गा दिया, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। तब क्या था, लगातार जो है उस गाना के बाद विवाद शुरू हो गया। यादव भाइयों के द्वारा आरोप लगाया जाने लगा कि यादव भाइयों को बेइज्जत किया जा रहा है, उन पे इस तरह का गाना बनाया जा रहा है। मामला धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा था। तभी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और लगातार भोजपुरी के तमाम कलाकारों पे आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। अगर यही गलती अरविंद अकेला कल्लू के जगह खेसारी लाल यादव करते तो सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया देने आ जाते और मामला काफ़ी बढ़ जाता। लेकिन चूंकि अरविंद अकेला कल्लू ने यह गलती की है तो इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद मामला एक बार फिर से बढ़ गया और अपनी अपनी प्रतिक्रिया लेके लोग आने लग गए। अब फिर से एक बार जो है अरविंद अकेला कल्लू घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तब जब बक्सर के मुफस्सिल थाना में उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। एफआईआर करने वाले का नाम मनोज कुमार यादव है, बक्सर के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा कि जब मैं अपने घर के पास बैठा हुआ था तो एक वाहन में अरविंद अकेला कल्लू का ये गाना बजते हुए दिखा। तब जाके इंटरनेट पे हमने सर्च किया तो पता चला कि यादव जी के बारे में इन्होंने इस तरह का गाना गाया है। उसकी शिकायत उन्होंने थाना में की, एफआईआर दर्ज हो गया है। अब देखना ये होगा कि एफआईआर होने के बाद अरविंद अकेला कल्लू पे क्या कार्रवाई होता है, अरविंद अकेला कल्लू क्या जेल जाएंगे। तमाम इस तरह की जो बिंदुएं हैं उस पर हम आगे भी अपने वीडियो में आपको अपडेट देंगे। अब चलते हैं खेसारी लाल यादव के पास। खेसारी लाल यादव का एक नया गाना आया था, देवरा डाले दलानी में करके। उस गाने का पोस्टर जो है तमाम जगहों पे शहरों में लगाया गया। पोस्टर लगने के तुरंत बाद विवाद शुरू हो गया फिर से, और स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत किया जाने लगा कि अश्लील भाषा का प्रयोग करके, अश्लील टाइटल देके पोस्टर अलग अलग जगहों पे, सामाजिक जगहों पे लगाया गया है। जिसके बाद कई जगह पे कार्रवाई हुआ। छपरा से एक तस्वीर निकल के सामने आई जहां पे एक व्यक्ति ने पोस्टर को निकलवा दिया। उनके द्वारा कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति के सामने इस तरह का पोस्टर लगाना सही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के जो है कहने के अनुसार, उनके आदेशानुसार इन तमाम पोस्टरों को हटाया गया है। अब एक बार फिर से इस पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया। पवन पांडे ने भी आके अपनी प्रतिक्रिया दी और ये मामला भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन दोनों खबरों के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करेंगे। आप इस पूरे मामले पे क्या सोच रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, कल जो हमने सवाल पूछा था उसका उत्तर जो है कुछ भाइयों ने दिया है, उनका मैं पहले नाम ले लूं, उसके बाद फिर आज का सवाल। पहले नंबर पे आते हैं मुकेश कुमार यादव जी, इन्होंने सही जवाब दिया है, गंगा माई तोहरे पियरी चढ़ैबो। उसके बाद सही जवाब देने वाले में अवनीश राज जी हैं। उसके बाद सही जवाब देने वाले में आसिफ कम्युनिकेशन बरारी कटिहार के हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। मित रंजन गिरी ने भी सही जवाब दिया है। उसके बाद प्रहलाद राज ऑफिशियल ने भी सही जवाब दिया है। साथ में और कई अन्य भाई जो हैं उन्होंने भी सही जवाब दिया है। उनसे माफी चाहेंगे कि उनका नाम नहीं ले पाए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे कि उनका भी नाम लिया जाए। अब आते हैं आज के सवाल के ऊपर। आज का सवाल यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मशहूर जबरदस्त जो एक एक्टर है जिनका नाम रवि किशन है, उनका असली नाम क्या है। रवि किशन का ओरिजिनल नाम क्या है? व्हाट इज ओरिजिनल नेम ऑफ रवि किशन? इस सवाल का जवाब दीजिए। कल हम अपने वीडियो में इस सवाल का जवाब खुद भी देंगे और साथ में जिन लोगों के द्वारा सही जवाब दिया हुआ रहेगा उनका नाम लेने का भी प्रयास करेंगे। अब इस वीडियो में इजाजत चाहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए महाराज जल्दी से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्यार, आशीर्वाद, दुलार अपना बनाए रखें। नमस्कार।